वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर जैसे मैं लास्ट ब्लॉग में बोली थी कि मैं भुवनेश्वर शिफ्ट हो गई थी, मेरे मम्मी और मैं उधर रहती थी, हम दोनों उधर रहते थे। उधर क्या हुआ, जो ओनर था ना, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं था। तो वो मेरे मम्मी को बोलती थी कि मतलब तुम भी बाहर आओ, बात करो, ऐसा कुछ बोलती थी। तो हमें उधर अच्छा नहीं लगा। फिर वो मेरे हस्बैंड को भी बोले, हमें तो नहीं पता था कि डिलीवरी कब होगा, कैसे। मेरे हस्बैंड शायद ऐसा कुछ बोल दिए होंगे कि 7-8 दिन ऐसा कुछ। पर उनको दिमाग में क्या था नहीं, वो फ़ोन करके मेरे हस्बैंड को बोले, तुम तो बोले थे 7-8 दिन, अब तो 7-8 दिन हो गया, फिर भी तुम इधर रुके हो करके। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि हम उधर से चले जाएंगे। चले तो जाएंगे, पर किधर जाएंगे। तो तब मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे, उनका वाइफ भी प्रेग्नेंट थी। वो भी मतलब ऐसे टेम्पररी रेंट में रहते थे। तो उनके साथ बात किए कि हम भी, मेरे मम्मी और मैं, हम दोनों उनके घर शिफ्ट हो जाएंगे। और ये इतना जल्दी जल्दी में हुआ ना, इतना हड़बड़ी में डिसीजन। मतलब 2-3 बजे वो फ़ोन करके ऐसे बोले, फिर हड़बड़ी में हम शाम तक वो घर छोड़ ही दिए। तो रात को, पर हम तभी, मेरे हस्बैंड भी नहीं देखे थे वो घर, हम भी नहीं देखे थे वो। मेरे मतलब 9th मंथ में मैं गई, वो फर्स्ट फ्लोर में एक घर था 1 BHK, उधर जाके रुकी। तो वो घर को शिफ्ट करना, वो मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ी भूल थी, जो कि मेरे हस्बैंड भी आज पछता रहे हैं कि मैं तुम्हें क्यों शिफ्ट किया करके। तो मतलब कुछ गुस्से में आ जाते हैं हम, ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, पर हम कुछ नहीं सोचते हैं। पर क्या करें, वो सब कुछ हो गया। तो हम जब उस घर पे आए, उधर ना वो टेम्पररी जैसे रहते थे, उधर बेड नहीं था, मतलब कॉट नहीं था, वो गद्दा था, गद्दे पे सोते थे। तो हम भी ऐसे सोते थे, मेरे मम्मी और मैं, हम ऐसे बेडरूम में सोते थे, वो हस्बैंड वाइफ हॉल में सोते थे। और हम जब गए तो उनका वाइफ जो है वो अपने मायके भी चली गई। तो हम एक दिन क्या हुआ ना, शायद उनको लगा, मेरे हस्बैंड को, दोस्त को लगा कि एक बेड लाते हैं, कॉट लाते हैं ऊपर सोने के लिए, क्योंकि मतलब ऊपर सोना थोड़ा अच्छा रहेगा, नीचे से उठना बैठना वो थोड़ा तकलीफ हो रहा करके। तो जिस दिन वो कॉट लाए थे, उसमें रंग लगा था। तो बोले कि आज रात को वो कॉट को ऐसे रहने दो, नीचे तो गद्दा है, और मेरे मम्मी और मैं, हम दोनों नीचे सो गए। फिर बोले कि कल को वो सूख गया होगा तो गद्दा हम ऊपर ले जाएंगे, और ऊपर कल से ऊपर सोओगे। तो क्या हुआ ना, मतलब वो कॉट के लिए दूसरा गद्दा आया था। एक रूम में कॉट ऐसा था, कॉट के साइड में हम सोए थे, मम्मी और मैं। और फिर उधर से दूसरे साइड पे वॉशरूम था, और उधर कॉट का जो गद्दा था वो रखा था। पर हम रात को कभी मतलब वॉशरूम जाते हैं तो ऐसे ही चले जाते हैं ना, मतलब उधर तो रहते हुए भी 3-4 और 5 दिन ऐसा कुछ हो गया था, वैसे ही जाती थी। तो दिमाग में मेरा नहीं रहा कि उधर भी एक गद्दा है और आज रात को भी कॉट आया है, ऐसा मेरा दिमाग में नहीं रहा। तो मैं क्या की, रात को उठी और ऐसे ही चली गई उधर जाने के लिए वॉशरूम। तो वो क्या हुआ, मेरा पैर गद्दा पे गिर गया, और मैं बहुत इम्बालांस हो गई, और मतलब और मैं गिर गई। वो कैसे कैसे हुआ, रात लाइक 2:30-3 बजे कैसा हुआ, मतलब बैलेंस भी नहीं रहता है या कुछ, मैं गिर गई। जैसा क्या हुआ ना, जो डोर, मतलब वॉशरूम का डोर रहता है ना, उधर जो नीचे रहता है, उधर मेरा सर पे इधर भी लगा। और वो जो कॉन्शियसनेस पे रहता है ना, बच्चा पेट में है करके, मैं ये हाथ क्या मेरा पेट में रह गया। और मैं जो गिरी ना, पेट के बल पर ही गिरी, और मेरा हाथ नीचे था। और इधर भी चूड़ी वूड़ी वगैरह टूटा था, इधर भी ब्लड ये सब निकल रहा था, और मुझे बहुत दर्द हुआ। और फिर मेरे मम्मी तो चिल्ला के उठी, घर पे कोई नहीं थे, मेरे मम्मी थे और मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, सब आए। फिर बोले कि तू ठीक है या नहीं। तो मैं बस बोलती जा रही थी, मेरा हाथ में दर्द है, मेरा हाथ में दर्द है। वो बोले कि तेरे पेट में, मैं बोली नहीं, मेरा हाथ में दर्द है। और मैं अपना हाथ हिला नहीं पा रही थी। उसी रात को ही मेरे पापा को फ़ोन किए, सब मेरे हस्बैंड को फ़ोन किए, रातों रात मेरे हस्बैंड डॉक्टर को फ़ोन मैसेज किए। फिर डॉक्टर ने बोले कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तुम इमीडिएट आ जाओ। और फिर मेरे पापा भी बोले कि वो सुबह की पहली ट्रेन लेके वो भी आएंगे। तो हम वैसे वैसे ही, मैं रूम में ऐसे ही थी। मेरा डेट था 14 नवंबर, और ये हादसा मेरे साथ हुआ 2 नवंबर रात को। हाँ, 2 नवंबर रात को हुआ। तो फिर 3 नवंबर को सुबह तक मैं ऐसे ही थी, और मेरे पापा 10, 9:30, 10 बजे आके पहुँचे।
फिर हम हॉस्पिटल के लिए निकले। तो मैं जाके पहुंची और डॉक्टर को दिखाई, तो डॉक्टर ने पहले मेरे हाथ को ना ऐसा वैसा किए, तो मैं रोने लगी, मुझे बहुत दर्द हुआ। फिर वो कुछ नहीं बोली, मतलब पेट में भी कुछ चेक नहीं किया। वो पहले क्या किया, हाँ, वो मुझे पहले बोले कि तुम जाओ अल्ट्रासाउंड करके आओ। फिर अल्ट्रासाउंड करके आने के बाद बोले कि नहीं बच्चा ठीक है, और बोले कि नहीं तुम जाओ, वो जो क्या बोलते हैं, जो प्लास्टर करते हैं ना, वही डॉक्टर, उनके पास जाने के लिए। तो वही, मतलब वो इतना कॉन्सर्न थी, इतने अच्छी डॉक्टर थी, वो बोले कि नहीं, वही फ़ोन करके बोले कि नहीं इमरजेंसी आप जाओ करके। तो फिर डॉक्टर ने देखा, बोले कि 9 मंथ हो गया है और फिर हम एक्सरे नहीं कर सकते हैं, वो रे अच्छा नहीं है। तो क्या करके प्लास्टर कर दिए मेरा हाथ को पूरा, ऐसा इधर से इधर लेग तक। फिर ये सब काम होने के बाद मैं फिर डॉक्टर के पास आई। मुझे नहीं पता था कि प्लास्टर हो जाने से ऐसा हो सकता है करके, मेरा कुछ आइडिया नहीं था। तो जब मैं एंट्री की डॉक्टर के रूम में, तो डॉक्टर ने बोले कि अब तो प्लास्टर भी लग गया, सब कुछ हो गया, अभी बोलो कि सर्जरी कब करना है। फिर मैं ऐसे सोची कि सर्जरी क्यों करना है, मतलब सी सेक्शन कब करना है, बोली मतलब क्यों करना है, क्योंकि पहले भी ना, मतलब मुझे कितना दिन वेट करूँ, कितना दिन वेट करूँ, मैं डॉक्टर को बोलती थी कितने महीने में मैं सी सेक्शन कर सकती थी, मैं ऐसे पूछती थी। बोले कि क्यों, तुम्हारा तो नॉर्मल होगा, तुम क्यों सी सेक्शन बोल रही हो। मैं बोली नहीं, ऐसे पूछ रही थी, मैं ऐसे बोलती थी। फिर बोली कि जो डॉक्टर मुझे बोल रही थी कि तुम्हारा सब कुछ ठीक है और नॉर्मल हो जाएगा, फिर वो आज मुझे क्यों बोल रही है कि मतलब सी सेक्शन करना है करके। फिर बोले कि नहीं, हाथ प्लास्टर हो गया, पेन नहीं ले सकते हो, तो इसीलिए सी सेक्शन करना है। अगर तुम ना भी मानो, अगर तुम वेट भी करो अपना पेन आने तक, डेट आने तक, तब भी तुम पेन नहीं ले सकते हो, वैसा पेन आएगा, फिर भी हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो फिर हम बोले कि अच्छा ठीक है। मेरे हस्बैंड तो इधर नहीं थे, वो बैंगलोर में थे। मैं उनको फ़ोन की, फिर उनको बोली, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, वो बिल्कुल ही नहीं चाहते थे, ना कि मेरे ससुराल में कोई भी चाहता था कि मेरा सी सेक्शन हो। फिर बोले कि नहीं नहीं नहीं, वो हो जाएगा हो जाएगा। फिर वो डॉक्टर, मैं बोले कि ठीक है, तो फिर तुम डॉक्टर के साथ बात करो। फिर मेरे हस्बैंड डॉक्टर के साथ बात किया और मैं डॉक्टर उन्हें समझाया कि क्यों सी सेक्शन होगा करके। फिर वो बोले कि अच्छा ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मतलब डॉक्टर ने कहा था कि 5th को करने के लिए, वो फ्री थी या कुछ। फिर हम बोले कि अच्छा ठीक है, और मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है मैं भी आ जाता हूँ। फिर शायद उनको ही कुछ स्लॉट वगैरह नहीं मिला, फिर बोले कि नहीं है। फिर हमने सोचा कि मेरे शादी 7th जुलाई को हुआ था। तो फिर मैं बोली कि चलो 7th नवंबर अच्छा दिन है, मंडे भी है, 7 हमारा शादी है और बच्चा भी होगा, वो अच्छा रहेगा बोल के। फिर हम 7th को डिसाइड किए सी सेक्शन करने के लिए। तो 7th को मैं 6th नाइट को ही एडमिट हो गई थी। 7th सुबह ही मैं ओटी में गई। फिर मतलब मुझे लगा कि हाँ, और मैं ना बहुत डरती हूँ, बहुत डरती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, मेरा बीपी लो हो जाता है। तो फिर मैं डॉक्टर को बोल रही हूँ कि अच्छा मेरे साथ ना कोई बात करो ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो। तो वो तो पीछे में जो देते हैं ना, एनेस्थेसिया देते हैं, वो स्पाइन में देते हैं। तो उधर भी ना मैं ऐसा करके, मेरे एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में, सेकेंड टाइम में वो दिए ऐसे, जो कि डॉक्टर ने कहा ये इतना भी नहीं संभाल सकती है, ये फिर नॉर्मल डिलीवरी करती। अच्छा हुआ भगवान को पता है कि इतना पेन नहीं ले सकती है, इसीलिए इसका सी सेक्शन के लिए रास्ता बना लिया, ऐसे वो डॉक्टर बोली। फिर मैं ऐसे ही बात कर रही थी, मेरे गांव किधर है क्या है, वो मुझे एक थे, वो मुझे पूछ रहे थे, मैं भी बात कर रही थी। फिर मुझे भी बोले कि तुम्हें पता नहीं चल रहा है ना पैर वगैरह कुछ। मैं बोली कि नहीं, अभी कुछ नहीं पता चल रहा है। फिर ना एक आवाज़ आई, क्वा क्वा ऐसा कुछ आवाज़ आई। फिर मैं कुछ नहीं सोची, मतलब हाँ अभी तो आई हूँ, फिर बच्चा का साउंड किधर आएगा, कुछ शायद मैं सुन ली हूँ। फिर मैं उनसे बात करने लगी, फिर से रोना सुन लिया, हाँ बच्चा हो गया। फिर वो बोले कि तुम्हारा बच्चा हो गया करके, और वो उसको ऐसे पकड़ के लाके मेरे पास में, ऐसे जो सोई थी ना, इस तरफ मुंह की, तो मेरे इस तरफ ही आके मुझे दिखाए, और मतलब नीचे का पार्ट दिखा के बोल रहे कि देखो तुम्हारा बेटा हुआ है। फिर मैं बहुत खुश थी, बहुत, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और मेरा बच्चा इतना गोरा था, इतना क्यूट था ना, मैं तो बस उसे देखती रहा। इतना बाल था, मुझे बच्चों का बाल होना बहुत अच्छा लगता है, इतना बाल था।
और बहुत अच्छा लगा वो मुझे। फिर उसको मेरे में उसको ऐसे ही दिख रही थी, उसके साइड मेरे साइड में ही उसको मतलब नहा-धुआ के उसको रेडी किए, मतलब वो सब साफ कर दिए, फिर से आके मुझे दिखाए कि ये तुम्हारा बच्चा देखो और ये बॉय ही हुआ है और उसका वेट था 3.6 था। तब मेरे दिमाग में बस यही आया कि मतलब चलो मेरा बच्चा हो गया है। बस हाँ, एक बात आई थी कि मतलब मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए था कि लड़का या लड़की, पर मतलब गाँव में रहता है ना कि लड़का चाहिए। चलो भगवान ने तुम्हारे पापा की भी सुन ली, तुम लड़का होके मेरी ज़िंदगी में आ गए। बस यही मेरे दिमाग में आया, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं था, मेरी लड़की होती भी मैं बहुत खुश रहती, मुझे बस बच्चा चाहिए था और इतना क्यूट सा बच्चा था ना, तो और कुछ भी नहीं दिखता है। मैं बहुत खुश थी तब। और वैसे तो मतलब मैं आपसे साथ शेयर नहीं की, गाँव में तो रहता है लड़का लड़की ऐसा, बहुत लोग आए थे, बहुत बोले थे जी जी जो भी आए होंगे, लड़का हो लड़का हो लड़का हो, लड़की ना हो, ऐसा बहुत कुछ भी बहुत लोग बहुत बोले थे। चलो ऐसा तो वो चलता है, वो बोलने से ब्लॉग बहुत लेंदी हो जाएगा। चलो मेरा बच्चा अब आ गया और मेरे ज़िंदगी में खुशी भी आ गई। पर क्या यहाँ पे मेरा तकलीफ़ ख़त्म होता है? वो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बोलती हूँ। मेरा प्रेगनेंसी मतलब प्रेग्नेंट होने तक का जो तकलीफ़ था और बच्चा होने के बाद भी मेरे तकलीफ़ मेरे पीछे नहीं छोड़े। तो नेक्स्ट ब्लॉग में बताती हूँ कि क्या हुआ, बच्चा तो आ गया मेरा, फिर इसके बाद क्या हुआ। तो रहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।